समर्पित किया, बैठाया और अलग हट जाते थे हम। हर जीव का अपना भाव, अपना समर्पण, अपनी हृदय की स्थिति सबकी अलग अलग है। और भाव राज्य परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये बांध कर नहीं रखा जा सकता। ये तो बाढ़ की, बहुत तेज बाढ़ में आई हुई नदी के समान है भाव राज्य। लेकिन जिसने दोनों तरफ के किनारे नदी के जैसे बांध करके और पुल बना करके जैसे नदियों को बांध के संचालित करके ठीक समुद्र में पहुंचाया है, ऐसे ही जो कुशल साधक होता है अपने भाव की दोनों तरफ की किनारियों को बांध करके पुल बना करके अपने हृदय में, और उसको मर्यादित अपने प्राण प्रियतम के सी चरणों तक, प्रियतम के समुद्र रूपी चरणों तक पहुंचाता है, उसका भाव जो विकृत नहीं हो पाता। बाकी जो अमर्यादित होकर के तूफान बन के बाढ़ में चलता है, वो खुद भी मरता है और दूसरों को भी मार देता है। इसलिए भाव स्वसंवेद्य वस्तु है, ये दूसरों के सामने प्रैक्टिकल की विषय नहीं है और ना ही दूसरों पे थोपने की चीज है। अपना भाव केवल व्यक्तिगत होता है और अपने तक ही सीमित रहना चाहिए, इसे बाहर कदापि नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि जो बीज जमीन में दबाया जाता है वही अंकुरित होकर पौधा बन के आता है, और जो बाहर पड़ा रह जाता है कौआ गलगलिया चिड़िया पक्षी खा जाते हैं, या तो रात की ओस में भीग भीग के और दिन की धूप में, रात में फूलता है और दिन में सूख जाता है, धूप से मठरा जाता है और उसका अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है। तो भाव समाप्त हो जाता है यदि उसका प्रदर्शन हो जाए, क्योंकि भाव तो दर्शन का विषय है, दर्शन की वस्तु है, प्रदर्शन का विषय नहीं। ऐसी बहुत सी घटनाएं आगे आएंगी प्यारे के जीवन में कि भाव को किस तरीके से आचरण किया है उन्होंने, आगे प्रसंग बस सुनाएंगे। आइए चलते हैं। तो पूज्य श्री परम श्रद्धेय उड़िया बाबा जी महाराज भी कहते थे, भैया हमारे पंडित जी तो हमसे भी बड़े महापुरुष हैं, हमसे भी बड़े महात्मा हैं। और हर आने वाला उड़िया बाबा आश्रम से, वृंदावन से या रामघाट से, कहीं से जहाँ भी बैठे थे शिष्य, आपके प्राण प्यारे बाबा के गुरु भाई जितने भी बैठे थे, वो जब भी आते थे प्रणाम करते कहते, पंडित जी आप जब तक विराजे हो तब तक हमको ऐसा लगता है कभी हमारे बाबा गए नहीं हैं। शिष्य वही जो गुरु की प्रतिमूर्ति बन जाए, पुत्र वही जो पिता की प्रतिमूर्ति बन जाए। ये अद्वितीय भैया, ये संभव तब होगा जब चित्त वृत्ति एकदम संसार से हट के केवल और केवल विशुद्धतम निर्मल गंगा जल की तरह पवित्र होकर के प्रियतम और प्रियतम, केवल और केवल प्रियतम के लिए तड़फेगी, रोएगी। और तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशित, रात दिन केवल किसी न किसी उपाय से रात दिन पूजा पाठ स्वाध्याय सत्संग कथा कीर्तन चिंतन भजन पद गायन किसी न किसी माध्यम से निरंतर प्रियतम के चरणों में जुड़ी रहेगी, तब संभव होगा ये, अन्यथा तो असंभव। आइए पहुंचते हैं अपने विषय पर। कोई कोई विद्यार्थी तो गुरु के बार बार समझाने पर भी विषय वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि बार बार समझाने पर, पढ़ाने पर भी विषय को नहीं समझ पाता, हृदयंगम नहीं कर पाता। और कोई कोई एक बार समझाने पर ही पूरा ग्रहण कर लेता है। परंतु कोई कोई तो इतना बुद्धिमान होता है कि उसे एक बार संकेत मात्र ही मिल जाए कि सारी वस्तु को ग्रहण करके और अपना सवाल हल कर लेता है। यही सांकेतिक गुणग्राहकता आपके अपने परम पूज्य चरण श्री बाबा महाराज के जीवन में
प्रत्यक्ष देखने को आती रही। आप स्वयं अपने ही श्रीमुख से अनेकों बार ये कहते सुने गए कि भैया, हमने अपने पूरे जीवन में अपनी ओर से चलकर एक बार भी अपने पूज्य चरण श्री सद्गुरु भगवान से, बाबा महाराज से जाकर एक बार भी अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। साधना के विषय में कभी कुछ नहीं पूछा। वे अपनी ओर से जो जो आदेश करते चले गए, जो जो संकेत करते चले गए, हमने तो उनको ही आधार मान मान कर अपने आप को बस प्रियतम के साधना मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बस आचरण करते चले गए। और हमने तो इस सांकेतिक उनके आदेश, उनकी रुचि से ही सब कुछ पा लिया, और वो पा लिया कि शायद किसी को मिला हो। ऐसा अनेकों बार कहते सुने गए। एक बार की बात है, वृंदावन में ही अपने आश्रम में पूज्य श्री बाबा महाराज, अब ध्यान से सुनना, आज जो संप्रदायवाद है, संप्रदाय हैं, अनेकों संप्रदाय हैं, उनमें दीक्षा की पद्धति अपने अपने ढंग से है और सभी परम आदरणीय हैं, सभी परम वंदनीय हैं, सभी स्तुत्य हैं। लेकिन यहाँ की परंपरा को देखिए क्या है, क्या लीला बनती है। एक बार की बात है, श्री वृंदावन धाम में अपने ही आश्रम में परम पूज्य बाबा श्री महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज विराजे थे। आसपास बहुत से श्रद्धालु लोग बैठकर सत्संग लाभ ले रहे थे। बाबा कुछ बोल रहे थे, वो सब सुन रहे थे, स्वयं सुना रहे हैं। भैया, मैं भी उनके बीच में वहाँ बैठा बैठा अपने प्राण प्यारे बाबा महाराज के श्री मुख से झरती हुई सत्संग वाणी का, सत्संग सुधा का पान कर रहा था। आपके पूज्य बाबा महाराज कह रहे हैं कि मैं भी उन लोगों के बीच में बैठा बैठा अपने प्राण प्यारे बाबा महाराज के श्री मुख कमल से झरती हुई सत्संग सुधा रस को सुन सुन के आनंदित हो रहा था। सहसा मेरे शरण देव ने मेरी ओर देखा। प्रवचन करते करते सहसा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने बोले, बाबा मेरी ओर देखा। अरे ऐसे देख करके पंडित जी एकदम बोले, पंडित जी। जैसे ही बाबा का और कहा कि पंडित जी, तो तत्काल मैं खड़ा हो गया। आपको श्री रामायण जी में कौन सी चौपाई प्रिय लगती है? उस भरी सभा में शिष्यों के बीच परम श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने आपके प्राण प्यारे बाबा पंडित जी महाराज से पूछा, पंडित जी, सत्संग बोलते बोलते अचानक रुके और बोले, पंडित जी। तत्काल आपके बाबा खड़े हो गए और खड़े होकर के, जी बाबा, आपको रामचरितमानस में, रामायण में कौन सी चौपाई सबसे अधिक प्रिय लगती है? तो आपके पंडित जी बाबा क्या बोले? बोले, भैया मैंने कहा, मैंने सुनाया, राम है सुमरिए गाइए राम है, संतत सुनिए श्री राम गुणग्राम है। सुनते ही बाबा उछल पड़े, बोले, आ हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस की पूर्णाहुति जब हो रही है, उत्तरकांड समाप्त होने पर है, अंतिम तीसरी चौपाई है, राम है सुमरिए गाइए राम है, संतत सुनिए राम गुणग्राम है। जासु पतित पावन बड़बाना, गावे कवि सुत संत पुराना, ताहे भजई मन तज कुटिलाही, राम भजे गति के नहीं पाई, पाई न कहे गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ये अंतिम उत्तरकांड में अंतिम जो है, ये तीसरी चौपाई है। तो ये चौपाई बोले मैंने अपने शरण देव को सुनाई, बाबा मुझे ये अच्छी लगती है।
हाँ, उछल पड़े वो, आहा हा हा। सुनो भैया, तुम सब लोग सुनो, हमारे पंडित जी की बात देखो, सुनो हमारे पंडित जी की कैसी सुंदर चौपाई है। हमारे प्यारे प्यारे पंडित जी की प्यारी प्यारी चौपाई, कितनी सुंदर चौपाई है। सुनो भैया, ये रामचरित मानस का सार है। तदुपरांत फिर पूछने लगे कि पंडित जी, भागवत जी में आपको कौन सा श्लोक प्रिय लगता है, सबसे अधिक प्रिय कौन सा श्लोक लगता है? तो बोले, उत्तर में बोले कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये श्लोक माता कपिल देव जननी देवहूति जी अपने पुत्र को सुना रही हैं। तो ये चौपाई, ये श्लोक दोनों जैसे ही सुनाए, दोनों का समान अर्थ है, एक ही जैसा अर्थ है दोनों का। सुनते ही फिर उछल पड़े और सभी से बोले कि ओहो हो, देखो भैया, आप लोगों ने सुना, कैसा सुंदर श्लोक है। आहा हा, वाह पंडित जी वाह, आनंद कर दिया। ये तो भागवत जी के सार का भी सार है। और सुनो भाइयों, ये चौपाई और श्लोक, इस चौपाई और श्लोक के माध्यम से पंडित जी ने श्री रामायण और श्रीमद् भागवत जी का कैसा सार सुना दिया है। सुनो सब लोग, उड़िया बाबा जी बोले, सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो। इस प्रकार सभी को, उपस्थित लोगों में मेरी भूर भूर प्रशंसा करने लगे। मैंने तो उसी क्षण से अपने सद्गुरु की ये सांकेतिक आज्ञा मान ली कि रामायण जी की चौपाई और श्रीमद् भागवत जी के श्लोक के बहाने से मुझे इन दोनों ग्रंथों का नित्य पाठ करने की आज्ञा हो रही है। बताइए, ऐसे भी शिष्य हैं जो गुरु जी कहते हैं भैया रामायण पाठ, इतना पाठ करो, इतना भागवत पाठ करो, इतना गीता पाठ करो, ये नाम करो, इतनी माला करो, ये करो, और वो फिर भी नहीं कर पाते। आज्ञा, डायरेक्ट आज्ञा हो रही है, साक्षात आज्ञा हो रही है, उसके बाद भी उसको नहीं पकड़ पाते, नहीं कर पाते। और यहाँ केवल ये पूछ लिया कि मानस में आपको कौन सी चौपाई अच्छी लगती है और श्रीमद् भागवत में आपको कौन सा श्लोक प्रिय लगता है, सबसे प्रिय, और बुला दिया। और वही मान लिया कि इस माध्यम से, इन महावाक्यों के माध्यम से, इस संकेत के माध्यम से मुझे दोनों ग्रंथों का नित्य पाठ करने की आज्ञा हो रही है। ऐसा मानकर उसी दिन से दोनों ग्रंथों को नित्य पाठ नियमित करते तो थे ही, पहले से भी करते थे, लेकिन उस दिन के बाद कभी भी ता जिंदगी जीवन भर पाठ जो है अंतिम सांस तक अवरुद्ध नहीं हुआ, ब्रेक नहीं लगा, अनुपस्थिति नहीं हुई, नित्य ही करते चले जा रहे थे। अब हमें पता कैसे, एक तो हमसे भी सुनते थे मानस पाठ, दूसरा स्वयं जब बैठे बैठे पाठ करते थे तो यदि कहीं कोई चौपाई ब्रेक ले जाती थी, क्योंकि कई चौपाइयाँ अर्धाली मिलती हैं, आधी आधी, किसी कांड में तो आगे बढ़ जाते थे, ध्यान नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है हर पाठक के समय। तो फिर मुझे ताली दे के बुलाते थे, स्लेट पे लिखते थे, चौपाई बोली, स्लेट पे लिख दिया, बोले आगे क्या है, अर्धाली। तो उनकी कृपा थी, मुझे माता पिता के गर्भ से मानस की कृपा रही है। तो चौपाई जैसे मैं गान करके आगे बोलता था, बोले ठीक जाओ, तब मुझे लगता था कि मानस का पाठ कर रहे हैं बैठे बैठे चुपचाप, अकेले किवाड़ बंद करके, मूक, बिना पोथी के मानस पाठ कर रहे हैं। भागवत जी का श्लोक जैसे भी कोई ब्रेक होता था कहीं, जैसे तो श्लोक बोल के मुख से
कहते आगे, हमें याद होता तो हम बता देते। उसमें 2 बात होती थी एक तो हमारी परीक्षा कि ये नित्य पाठ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पाठ कर रहे होंगे तो इनको याद होगा। दूसरा, अपनी मान लो विस्मृति हुई है तो आगे पाठ शुरू हो गया। विस्मृति होने का प्रश्न क्या है, जो कंठस्थ हैं रात दिन अपने लग रहे हैं तो विस्मृत क्यों होगा। हमारी परीक्षा थी कि ये पढ़ रहे हैं कि नहीं, पाठ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको याद है कि नहीं है। जो भी हो, तो निरंतर जीवन भर पाठ करते भी आए और सुनते भी आए। फिर पूछा उड़िया बाबा जी ने, पंडित जी आप किस नाम का जप करते हैं? तो मैंने उत्तर दिया कि राम 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 राम। अच्छा, तो आप बोले, सुनते ही बोले, पंडित जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या इस महामंत्र में राम नहीं है? जी बाबा, हो गई नाम दीक्षा। क्या अर्थ लगाएंगे आप? अरे बुद्धू से बुद्धू आदमी भी लगा लेगा। ये महामंत्र, मंत्र दीक्षा हो गई, महामंत्र दे दिया। क्या इसमें राम नाम नहीं है? उत्तर में मैंने कहा जी बाबा, जी हाँ बाबा। तो फिर बस बिना उत्तर दिए ही मैंने समझ लिया कि इसके जप की आज्ञा हो रही है, और उसी क्षण से यही नाम स्वीकार लिया और इसी का जप जारी है। फिर बोले, पंडित जी ये जो चौपाई आपने सुनाई, श्लोक सुनाया, आपको प्रिय क्यों लगते हैं? अपनी समझ के अनुसार आपको इसलिए प्रिय लगते हैं, वो अर्थ आप स्वयं अपने श्रीमुख से हमको सुनाइए। आहा चौपाई का अर्थ भी पूछ लिया बाबा ने। पंडित जी अर्थ और बताइए, हमें भी तो पता चले आपको क्यों प्रिय लगती है। आपने इसका क्या अर्थ लगा रखा है? क्योंकि शास्त्र तो मूल रूप से लिखे हुए हैं। शास्त्रकारों ने, प्रणेताओं ने, रचयिताओं ने शास्त्रों की व्याख्या नहीं की है। मूल रूप से श्लोक या चौपाई या मंत्रों को लिख के छोड़ गए, सामग्री जुटा गए। अब मिष्ठान पकवान तो आपको बनाना है, संतान को बनाना है। सरकार राशन देती है, आटा, चीनी, घी, बूरा, मसाले, दाल, सब ये अपने भी रुचि के अनुसार कुछ भी बना के खाओ। ऐसे ही ये शास्त्र जो है, शास्त्रकारों ने मूल रूप से लिख के रखे छोड़ दिए हैं, इनकी व्याख्या ही नहीं की है। यदि वे कर जाते व्याख्या, तो व्याख्या वो केवल एक ही होती। और आज मैं तो ये कहता हूँ, यदि जितनी भी राम कथाएं और श्रीमद् भागवत कथाएं, गीता के प्रवचन चल रहे हैं, शिव पुराणी कथाएं चल रही हैं, यदि इनके रचयिता, इनके लेखक आकर के बैठ जाएं और इन वक्ताओं के मुख से इन कथाओं को सुने तब मैं समझता हूँ उनका खोपड़ा फट जाएगा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था इस भाव से, कभी ये न कोई चौपाई लिखी और ना कोई ये श्लोक लिखा, ना कोई मंत्र लिखा। क्या हमारी चौपाई, श्लोक और मंत्रों का ये भी अर्थ हो सकता है? हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ऐसे अनेकों अर्थ जो है, तो सामग्री जुटा के चलेंगे शास्त्रकार। तो पंडित जी महाराज बताइए, आपको क्यों प्रिय लगते हैं ये चौपाई और श्लोक? बाबा ने कहा, बाबा राम ही सुमरिए, गाइए राम है, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। जब हम अकेले बैठे हों, हमारे पास कोई न हो, तो राम ही सुमरिए।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम ही सुमरिए बाबा। और जब बहुतों के साथ बैठे हों, भीड़ में बैठे हों, तो बोले गाइए राम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।